सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज केंद्र सरकार ने वन नेशन और वन इलेक्शन की बात की है। यानी एक ही बार में लोकसभा, विधानसभा और जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव हैं या म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हैं, सब जितने भी चुनाव हैं सबको एक ही बार में कर लेना है। तो यानी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात चल पड़ी है। तो जब सुधार की बात चल पड़ी है तो अच्छे से सुधार करें और भी चीज़ों को शामिल करें। सिर्फ एक बार ही चुनाव करा देने मात्र से ही बहुत बड़ा कोई बहुत परिवर्तन तो नहीं हो जाने वाला है। कुछ फायदा अवश्य होगा। तो पहले भी भारत में चुनाव होते रहे हैं। 1952, 1957, 62, 67 में जो चुनाव हुए थे तो वह एक ही बार में पूरे देश में होते थे। तो उसके बाद फिर किसी में की सरकार गिर गई, हंग असेंबली हो गई, तो कहीं प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया। तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, वो मिलकर के क्षेत्रीय पार्टियां कहीं सरकार बना ले, फिर टांग खींचे बोल करके गिरा दी उसको। तो इस तरह से सरकारें गिर जाती थी। तो उसके कारण जो है अब एक बार में चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में तो इस बात को भी बताया गया है कि 6 महीना के भीतर में चुनाव करा देने हैं। जहाँ भी वो होता है, सरकार गिर जाती है तो वहाँ पर उतने में चुनाव करा देना है। ऐसा प्रावधान संविधान में दिया गया है। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, पहले तो वह देख लेते हैं, फिर इसमें और क्या क्या इनको ऐड करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। चुनाव तो खैर चुनाव में सुधार की तो मांग बहुत पहले से उठ रही है और विश्व के सभी देशों में उठ रही है। कोई एक ही बात नहीं है कि यहीं पर उठ रही है, क्योंकि आज अभी वर्तमान जो चुनाव के जो नियम हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारे दोष हैं। उसमें लगातार सुधार होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, तो वहाँ पर शायद घोषणा होगी। कमेटी की भी घोषणा कर दी गई है और कमेटी में जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे कोविंद जी, तो उन्हें उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। उस कमेटी के वही हेड रहेंगे। पूरे विश्व में ऐसे 48 देश हैं जहाँ पर कि एक साथ चुनाव होते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत आती है, अब एक आदमी कहीं दूर रह रहा है मान लीजिए, तो बार बार गांव आ करके वोट तो देने आएगा नहीं। हर साल ही चुनाव हो रहे हैं, तो वोटर लिस्ट भी जो है सबकी अलग अलग बन जाती है। ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट अलग बनेगी, उसमें काफ़ी बारीकी से एक एक आदमी को दिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता किसी को, बल्कि और कहीं ना कहीं दूसरे गांव का भी ऐड कर दिया जाता है। दूसरे गांव वालों को भी बुला करके रिश्तेदार नातेदार का भी जोड़ दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक वोट मिल सके। और फैसला चूँकि काफ़ी कम वोट से होता है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। और जो विपक्षी हैं उनका नाम से लिस्ट से नाम कटवाया जाता है। ये सब चलता है।
हम लोग के देश में। जब वोट देने कोई आता देखता है मेरा तो वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। तो वोटर लिस्ट में नाम हो, एक ही नाम चले सब में, विधानसभा, लोकसभा और पंचायत चुनाव सब में एक ही वोटर लिस्ट चले। और वोटर लिस्ट जो है वो गांव के प्रधान या जो भी उससे प्रभावित होते हैं उनके उसमें अंडर में नहीं रहना चाहिए। जो प्रभावित कर सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भाई जो डाक विभाग है वो बेकार पड़ा हुआ है, उसको उतना काम धंधा नहीं है, तो वहीं पर दे दिया जाए। और आजकल तो अपने से भी अपडेट कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में जा करके अब ऐसा सिस्टम कर देना चाहिए कि खुद ही जो है वोटर जो है अपना अपडेट कर ले अपना आधार कार्ड वगैरह से। तो उसमें अपडेट करने का सिस्टम इस तरह से इजी होना चाहिए। अब इसके बाद है कि वोटिंग जो है प्रणाली एक बार में हो जाने से फ़ायदा यह होगा कि देश के बहुत बचत होगी, क्योंकि चुनाव में काफ़ी खर्च होते हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। तो लाखों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, इसमें तो बताते हैं कि 15-20 हज़ार करोड़ रुपया तो चुनाव आयोग का भी बच जाएगा, 50-60 हज़ार करोड़ रुपया तो पार्टियों का भी बच जाएगा, और अन्यों का भी बहुत खर्च होता है, उनका भी बचेगा। और जो नेता सब जो घूम घूम करके 5 वर्ष तक लगातार प्रचार ही करते हैं, क्योंकि हर साल चुनाव होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में हो रहा है, कभी लोकसभा का हो रहा है, कभी असेंबली का हो रहा है, कभी जो है राज्यसभा का हो रहा है, तो कभी ग्राम पंचायत का हो रहा है, तो कभी म्यूनसिपलिटी का हो रहा है, तो कभी मेयर का चुनाव हो रहा है, बहुत सारे चुनाव होते रहते हैं, कभी बीडीओ का चुनाव हो रहा है, तो कभी कोऑपरेटिव का चुनाव हो रहा है। इतने ज़्यादा चुनाव होते हैं देश में, तो वे सब उसी में व्यस्त रहते हैं, काम धंधा उनको कुछ है नहीं। अटेंडेंस भी वो जहाँ पार्लियामेंट में क्या अटेंडेंस बनाते हैं, अधिक से अधिक 25-30% उनका अटेंडेंस होता है, घूमते रहते हैं। तो उनको जो काम दिया गया है वह काम भी वे नहीं कर पाते हैं। हाल में होना तो यही चाहिए कि नेताओं को सदा के लिए छुट्टी कर दिया जाए और जनता के हाथ में सीधे कमांड दे दी जाए। नेताओं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अगर आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो कम से कम वे वहाँ अटेंडेंस लगाए और वहाँ कुछ भाग लें। तो ये समय बचेगा, पैसा बचेगा, समय तो बर्बाद होता है इसके पीछे, पैसा बचेगा, लोग व्यस्त अनावश्यक जो व्यस्त हो जाते हैं, कहीं रोक दिया जाता है, सारे कार्यक्रम, सारी सरकारी योजनाएं रोक दी जाती हैं, कुछ नई घोषणा नहीं कर सकते वो रोक दिया जाता है। तो ये सब जो है बंद हो जाएगा, ये सब ठीक रहेगा। अब सब काम ढंग से हो सकेगा, देश को कैसे आगे ले जाना है उस पर विचार कर सकेंगे और उसके लिए प्रयास कर सकेंगे। इस तरह का इसमें होगा। जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो वे इस बात पर बहुत जोर दे रही है, इस पर काफ़ी बहस चल रही है कि वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे भारत में गिर रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके लिए यह जरूरी है कि एक तो वोटिंग कंपलसरी कर दिया जाए। यह तो बहुत लोग सुझाव दे रहे हैं कंपलसरी वोटिंग, लेकिन कंपलसरी वोटिंग ही काफ़ी नहीं है। आप ऑनलाइन वोटिंग के सिस्टम शुरू कीजिए। ये ईवीएम मशीन वाला जो सिस्टम है, अभी जो एक बार में अभी ये करने की जो सोचे हैं मोदी सरकार ने सोचा है, तो बहुत सारे ईवीएम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की, उनके ट्रेनिंग की, बहुत झंझट है, इतना आसान भी नहीं है। पहले तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, विशेष सत्र में उसको पास कराना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो उतना से पास हो जाए तब जा कर के ये हो सकता है। तो ये होगा कोई अभी गारंटी नहीं है, लेकिन घोषणा सरकार ने कर दी है, अपनी मंशा जाहिर कर दी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि यह जो है सिर्फ बातचीत का विषय नहीं है, इसको लागू करने की बात है। तो लागू करनी है तो सिर्फ उतना ही लागू नहीं करनी है, बहुत सारी बातें लागू करनी चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर वोटिंग को इस तरह से कर दिया जाए, ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम कर दिया जाए,
तो ये ईवीएम में जो पैसा लग रहा है उस पैसा से बचत हो जाएगी, ट्रेनिंग से बचत हो जाएगी। बूथ लूटे जाते हैं, ईवीएम तोड़ दिए जा रहे हैं, उसमें शक जाहिर किया जा रहा है। पुलिस की इतनी ड्यूटी लगती है, कई फेरा जो है पारा मिलिट्री लगा दिया जाता है, बाहर में जो है लोकल पुलिस रहती है। तो इतना तामझाम से छुटकारा हो जाएगा अगर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम शुरू कर दिया जाए तो। जब आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन जो है पैसा जब दिया जा रहा है, तो वोटिंग क्यों नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन सिस्टम पर सब कुछ चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल पा रही हैं, तो राजनीति भी चल सकती है। तो ऑनलाइन वोटिंग कराइए, इसमें ये सुधार ज़बरदस्त कीजिए ताकि लोग कहीं भी रहें वोट दे सकें, उनको वहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े बूथ पर। विदेश में भी रहें तो वहाँ से भी वोट दे सकें। तो इस तरह से वोटिंग परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग बहुत जल्दी वोट भी दे देंगे और हमें गिनती में भी आसान रहेगा, काउंटिंग में भी। ऐसे क्या होता है कि यहाँ से उठा करके ईवीएम सब उठा के ले जाएंगे, एक जगह जमा रखेंगे, उसमें रखवाली करेंगे, वहाँ पर भी होगा कि भाई कोई बदल लिया गया, तो बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो उससे छुटकारा हो जाएगा रखवाली करने से, तो बहुत जल्दी काउंटिंग हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये है ईवीएम मशीन का एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक बार वोटिंग कर दिए मान लीजिए, तो इसमें फिर से अगर वो बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता है। अगर किसी ने वोट दे दिया, मान लीजिए गलती से भी पड़ गया या देने के बाद सोचा कि नहीं मैंने गलत दिया, तो 4 दिन के बाद अगर सोचे कि मैं इसको बदल दूँ तो बदल नहीं सकता। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो वोटर है, जो उसने जो वोट दिया है, वो चाहे अपना अपडेट भी कर सकता है। तो लगातार अपडेट वाला सिस्टम रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा डायनेमिक रहेगा। डायनेमिक कानून होना चाहिए। ज़माना बदल रहा है तेज़ी से, कानून भी बदले तेज़ी से। और राजनीतिक पार्टियों को तो विदा कर देना चाहिए हमारी समझ से तो। लेकिन जब तक ये हैं तब तक मान लीजिए कि इनके ऊपर बहुत सारे लगाम लगाने चाहिए, ताकि शिक्षा की वहाँ पर कंपलसरी करना चाहिए। वो अपराध मुक्त वालों को ही चांस देना चाहिए कि वो पार्टी में भी रह सकें और चुनाव भी लड़ सकें। जिनके ऊपर आरोप लग गया है उनको तो किसी भी प्रकार का वोटिंग का ये सब नहीं देना चाहिए। पहले आप आरोप मुक्त हो जाइए, उसके बाद दीजिए। इस तरह की व्यवस्था भी करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के चार्ज हैं, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया है, चाहे उसे कितने भी समय के लिए दिया गया हो, उसको हटा दीजिए। देश में कमी नहीं है लोगों की। और इनको तो वेतन भत्ता कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अपने पैसे से सेवा करें। देश सेवा के लिए जब इतना छटपटा रहे हैं तो अपने पैसे से करें। बहुत सारे लोग हैं जो इस देश में जो कि बिना पैसे की सेवा कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, वैसे लोगों का कहना चाहिए कि भाई जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो साइन करे कि मैं सरकार का 1 भी रुपया नहीं लूँगा। फिर देखते हैं कितने सेवक लोग आते हैं जो डिंग हागा करते हैं कि हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। 1 भी रुपया नहीं लगेगा तो सब गधे के सींग की तरह गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे। भ्रष्टाचार का मौका नहीं लगेगा तो सब भाग जाएंगे। ऑनलाइन से सबको जोड़िए, सबको आधार कार्ड से सबको लिंक कीजिए। जो भी पार्लियामेंट में कानून पास हो वो जनता से भी पास कराइए। इलेक्शन में सुधार कर रहे हैं तो यह सुधार भी कीजिए कि जो कानून पार्लियामेंट में पास हो गया उसको जनता से भी पास कराएं, तभी तो माना जाएगा कि हाँ भाई ये वास्तविक प्रजातंत्र है। नहीं तो कैसे माना जाएगा। अब सरकार को एक समस्या इसमें आ रही है कि जैसे हंग असेंबली वगैरह की बात है कि अगर कहीं हम मान लीजिए वर्तमान व्यवस्था को ही अगर देख के चले तो हंग असेंबली हो सकती है, या किसी एक पार्टी या 2 पार्टी मिल करके सरकार नहीं बना पा रही है किसी कारणवश, 3-4 पार्टियों की जरूरत पड़ रही है तब सरकार बन रही है। उसमें सब अपने गोल के नहीं हैं, दूसरे विपक्षियों के हैं। तो क्या होगा फिर कैसे होगा? क्या फिर इलेक्शन तुरंत होगा या 5 साल वेट करेगा? क्या होगा? राष्ट्रपति शासन होगा? क्या होगा? तो हमारी समझ से तो एक वहाँ नेशनल गवर्नमेंट बना देना चाहिए जिसमें कि सभी पार्टियों के लिए जितने अनुपात से भी आए हैं उतने ही अनुपात से
जो है उनका जो है मंत्रालय बन जाए, और जिस जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लाई हुई है उसी का मुख्यमंत्री बन जाए। और ये कंपलसरी हो कि भाई नहीं, आपको तो सरकार बनाना ही बनाना है, सरकार तो बनेगी ही बनेगी। न्यूनतम जो है मिनिमम जो गवर्नर के उसमें बैठ जाए या राष्ट्रपति के सामने बैठ करके वो न्यूनतम जो है मुद्दा रखें हैं कि ये मुद्दे जो हैं हम लोग साझा मुद्दा जो है इसी को लागू करेंगे, तो सरकार किसी तरह से चलाए। इसका सिस्टम तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो है चुनाव तो बीच में कराया नहीं जा सकता है, तो इसलिए विपक्ष और पक्ष दोनों मिल करके सरकार बना ले, राष्ट्रीय सरकार, क्योंकि सरकार जनता के लिए बन रही है, उनकी पार्टियों की सरकार नहीं बन रही है। ये पार्टी अपना अहंकार पाले हुए रहते हैं, तो जनता के लिए सरकार बन रही है, जनता ने चुन दिया है जितने को उतने को, उसके अनुपात में जितनी जितनी सीटें आई हैं उसके अनुपात में जो है सरकार बना दिया जाए, जितने से सरकार बन जाती है। मान लीजिए 4 पार्टी से बनती है, 4 पार्टी से बना लीजिए, 5 से बनती है 5 से बना लीजिए, 6 से बनती है 6 से बना लीजिए, या सबको शामिल करना पड़ रहा है तब जाके बन रही है तो सबको मिला ली, तो ऐसा तो होगा नहीं। बहुमत तो जब भी होगा तो 4 या 5 पार्टी अधिक से अधिक होगी तो उसमें तो बन ही जाना। तो जिस अनुपात में वो ज्वाइन करेंगे उस अनुपात में जो है उनके मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए उसी के हिसाब से, और वे सरकार को चलाए नेशनल गवर्नमेंट बना करके, या पीपुल्स गवर्नमेंट कह दें उसको कि पीपुल्स गवर्नमेंट है, जनता के लिए है, तो उस तरह से वो चला सकते हैं। जो पार्टियों के लिए रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना है तो उसमें भी कुछ सुधार इनको करना चाहिए। अब जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, इसके नाम पर जो है जो वोट मांगते हैं या प्रचार करते हैं या भाषण देते हैं, तो अगर वो पार्टी का अध्यक्ष है तो पार्टी की मान्यता रद्द कीजिए, साधारण कोई है तो उसको जो है उसको चुनाव से प्रतिबंधित कर दीजिए, हर पद से उसको हटा दीजिए। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव किया जाना चाहिए, और एक पार्टी में उसी बिरादरी का लगातार नहीं बन सकता अध्यक्ष, यह भी नियम बना दिया जाना चाहिए। भले उसका सपोर्ट हो लेकिन नहीं बन सकता, एक ही बिरादरी का आदमी पार्टी में बार बार अध्यक्ष नहीं बनेगा, ऐसा भी नियम कर देना चाहिए, जिससे कि जातिवादी पार्टियों का जो तमगा लगता है वह नहीं हो सकता। एक ही परिवार से बार बार लोग नहीं आ सकते, उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि एक परिवार का एक बार आ गया तो अब फिर वो 25 वर्ष बाद ही आएगा, कम से कम 5 जो हैं अन्य बनेंगे, उसके बाद ही आपका नंबर आ सकता है दूसरे का। इस तरह से लंबा वो कर देना चाहिए ताकि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें और मजबूत हो सकें, और उसके बाद धीरे धीरे इन नेताओं को हटा देना चाहिए, पार्टियों को समाप्त कर देना चाहिए, जनता के हाथ में सीधे कानून बनाने की जो है शक्ति दे दी जानी चाहिए, और निर्वाचन आयोग को ऐसा करना चाहिए कि जनता ही कानून बनाएगी, जनता ही संशोधन करेगी, और नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, विभाग रहेंगे, डिपार्टमेंट्स रहेंगे, उसके जो IAS अधिकारी, मुख्य सचिव वगैरह हैं वे सब रहेंगे, और वे जो है निर्णय लेंगे और उस निर्णय को जनता पास करेगी। आजकल मोबाइल से, कंप्यूटर से आदमी ऑनलाइन जो है अपना मत दे दिया करेगा, उससे अपडेट होता रहेगा और वो निर्देश दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग चुनाव में सुधार कर सकते हैं, वास्तविक सुधार तो यही होगा। तो अभी जो है चुनाव भी जो लड़ने वाले हैं उसमें भी फर्जी होती है, कितने का जो है वो फॉर्म भरा हुआ है तो उसको जो रिजेक्ट कर देते हैं, देखते हैं कि हमारे विरोध में, सरकार के विरोध में है, सरकार की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया जिस पार्टी का, तो उसका उम्मीदवार को ये इससे हार हो सकती है, तो उसका कैंडिडेट का पर्चा ही खारिज कर देते हैं। तो ये सब ऑनलाइन पर्चा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, ये DM वगैरह के हाथ में नहीं होना चाहिए, काउंटिंग वगैरह भी सारा जो है निर्वाचन आयोग के ही हाथ में होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के अपने अधिकारी होने चाहिए, अपने कर्मचारी होने चाहिए,
सरकार के कर्मचारी अधिकारी नहीं होने चाहिए। यह भी सुधार में बहुत ज़रूरी है। और जो पार्टी का चुनाव में जो खर्चे हैं, तो पार्टी अपना अपना खर्च कर रही है, तो चुनाव में जो है खर्च की जिम्मेवारी जो है वो निर्वाचन आयोग को ही उठाना चाहिए। और जितने जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो सब कैंडिडेट को बराबर बराबर रकम दे दीजिए, वो कैंडिडेट अपना लड़ेंगे। अगर पार्टी पे छोड़ देते हैं तो पार्टी बेहिसाब खर्च कर रही है, उद्योगपतियों से मिल रही है तो एक तरफा कर रहे हैं। तो उद्योगपतियों का सब चल रहा है, उद्योगपति अपना मुद्दा उसमें घुसाते हैं, सरकार बन जाती है तो अपनी बात पास कराते हैं, तो जनता के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। जनता से एक बार वोट ले लिए, 500, 1000, 2000 रुपया दे के, साड़ी दे के, शराब पिला के हो गया। तो इसमें भी बदलाव होना चाहिए। और जो है फंडिंग जो है वह बंद होना चाहिए। जो कॉरपोरेट घराने से जो फंडिंग हो रही है उस पर जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। निर्वाचन आयोग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पीपुल्स के बजट से चुनाव लड़ा जाए। कोई भी कैंडिडेट अपना 1 रुपया भी खर्च न करे, निर्वाचन आयोग के खर्चे पर सब कुछ होगा। इस तरह की व्यवस्था करे तो जाकर के डेमोक्रेसी सही रूप में पुष्पित पल्लवित भारत में हो सकती है। भारत एक रास्ता दिखा सकता है विश्व को। अन्यथा फिर तो या तो है ये कॉरपोरेट फंडिंग है तो कॉरपोरेट इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन, और ये कॉरपोरेट इलेक्शन भी इसको आप कह सकते हैं। जब तक ये पीपुल्स इलेक्शन नहीं होगा तब तक इलेक्शन से क्या होगा। इस तरह के इलेक्शन से जिसमें कि सारे फैसले पहले ही कर लिए जा रहे हैं, मुद्दे पहले सेट हो जा रहे हैं, जीत हार पहले तय हो जा रहे हैं। कुछ चुनिंदे पार्टी को ही जो है टीवी पर जो है बोलने का मौका दिया जा रहा है। और टीवी पर जो जिस मीडिया घराने के जो वो हैं उनसे जिसका संबंध है बढ़िया, जिससे उसको लाभ होता है, बस उसको मौका दिया जाता है। सबको तो मौका दिया नहीं जाता। तो यह तो सारे अखबार में भी उन्हीं लोगों का छपता है। तो मीडिया भी इसमें चूँकि बहुत बड़ी भूमिका निभाती है चुनाव में, वही लोगों का माइंडसेट बदलती है जिस तरह भी बदले। तो उनके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। उनको पैसे दे दे करके अपने तरफ से पक्ष से बयान दिलवा देते हैं, तो इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। और सभी कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उनको बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, तब जनता का यह मुद्दा माना जाएगा, तब प्रजातंत्र माना जाएगा। तो ये तो सिर्फ झूठ का नारा है, वन नेशन वन इलेक्शन। फेयर इलेक्शन भी तो होना चाहिए। और फिर फेयर इलेक्शन क्या होगा वो भी तय होना चाहिए। और उसमें कॉरपोरेट लोगों की फंडिंग जो है बिल्कुल रोक दिया जाए, इसकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। कॉरपोरेट को फंड करना है तो सीधे निर्वाचन आयोग को फंड करे। कॉरपोरेट की जो फंडिंग है वह निर्वाचन आयोग सीधा ले, पार्टी के फंड में कुछ नहीं जाना चाहिए। पार्टी का फंड अभी तो कितने पार्टी का तो जो है वो ऑडिटिंग भी नहीं होती है, कितने का तो उल्टा पुल्टा ऑडिटिंग हो जाती है। तो पार्टी को फंड ही आप नहीं दें। इलेक्शन में कोई पार्टी को फंड नहीं दिया जाए, निर्वाचन आयोग करे। और निर्वाचन आयोग जुटाए, भाई जो लोग देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, निर्वाचन आयोग को दे। निर्वाचन आयोग और सभी पार्टियों को उसके क्वालिटी कैलिबर के हिसाब से, जितना है नेशनल पार्टी है भाई उसको उसके हिसाब से जो है वो अपना खर्च करने का कुछ तरजीह तो अवश्य देगी। कोई क्षेत्रीय पार्टी है, कोई सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी है, तो उसके हिसाब से जो है निर्वाचन आयोग उनका केयर लेगी। अब जो जा कर के यह जो है वन नेशन वन इलेक्शन का नारा जो दिए हैं, तो इलेक्शन कैसे हो, खाली एक बार में चुनाव हो जाए इतना ही मात्र से खाली थोड़ी हो जाएगा। इतना ही मात्र से तो सुधार जरूर कुछ होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं माना जाएगा। हरि ओम।